हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों के मेजरमेंट से, मिति मीन्स मेजरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो तीन कोण हमारे किस शेप के अंदर आते हैं? त्रिभुज के अंदर आते हैं, यानी ट्राइंगल के अंदर आते हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति जो अप्लाई करते हैं वो किसके ऊपर अप्लाई की जाती है? ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई की जाती है। ठीक है, लेकिन ट्राइंगल भी सिर्फ और सिर्फ कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज। ट्रिग्नोमेट्री इज अप्लाइड ओनली ऑन दी राइट एंगल ट्राइंगल्स, यानी समकोण त्रिभुज के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं? त्रिकोणमिति को इसके ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ देखिए ए बी एंड दिस इज सी। सो एक एंगल जो है वो कैसा होना चाहिए इसमें? 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें जो तीन भुजा होती हैं, तीन भुजाओं के नाम होते हैं। क्या क्या होते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। ठीक है, और ये जो बाकी दो साइड्स हैं इसमें से एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। अब किसको परपेंडिकुलर किसको बेस कहना है, ये डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से कौन से एंगल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो यदि आप ये वाला एंगल लेते हैं, एंगल ए, तो एंगल ए की ऑपोजिट साइड जो होगी वो बन जाएगी क्या? परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में बोलेंगे हम इसको लंब। ठीक है, अब ये बची जो है थर्ड साइड, इसको बोलेंगे हम लोग बेस, यानी कि आधार। ठीक है, लेकिन अगर हम ये एंगल ना लेके ये एंगल लेंगे अगर, तो एक बार और डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें देखिए ए बी एंड सी। इस बार हम लोग बात कर रहे हैं एंगल सी की। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो है उसको तो हम लोग क्या कहेंगे? अभी भी कर्ण। क्या बोलेंगे इसको? कर्ण, यानी हाइपोटेनस। लेकिन जो एंगल सी है, ये सी क्यों ले रहे हैं अगर हम? तो इसके ऑपोजिट वाली ये इस बार क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि अगर हम एंगल 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को हमेशा हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। और बाकी जो दो साइड्स हैं उसमें से एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है, एक लंब होती है और एक आधार होती है। तो ए जो है, ए के जस्ट ऑपोजिट वाली, अगर हम ये एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके ऑपोजिट वाली ये लंब होगी। लेकिन अगर हम सी की बात कर रहे हैं तो ये लंब ना होकर के इसके जस्ट ऑपोजिट वाली कौन सी? ये लंब होगी। समझ में आया आपको? एक बार हम लोग एग्जाम्पल देखिए। समकोण त्रिभुज जो होता है इसके लिए एक आधारभूत प्रमेय है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं इसको हम? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि थ्योरम, पाइथागोरस में समकोण त्रिभुज के ऊपर ही लगाई जाती है। और ये क्या कहती है हमसे? ये कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग बाकी दो भुजाओं पर, यानी कि लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण पर बना वर्ग, लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है क्या? कर्ण पर बना वर्ग। तो ये हमारे पास है पाइथागोरस प्रमेय। ये अप्लाई की जाती है किस पर? समकोण त्रिभुज के ऊपर। तो हम लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो हमको ये जो चीज़ें हैं ये आनी चाहिए, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति में कौन कौन से अनुपात प्रयोग में लाए जाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या हम लोग उसको कहते हैं
ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास होते हैं कितने? 6। कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास? 6। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारे पास साइन, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास कॉस, तीसरा होता है हमारे पास टेन। हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन। बाकी के 3 देखिए। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारे पास कॉसेक। पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारे पास सेक। और छठा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारे पास कॉट, ठीक है। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिससे हम ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं। ट्रायंगल के एंगल्स को उसके साइड से रेशियो बताते हैं। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से हम लोग कि ये होते क्या है। तो जैसे ये हमारे पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है। दिस इज द 90 डिग्री एंगल। हम लोग बात कर रहे हैं कोई एक एंगल हमको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एक्यूट एंगल बदल देंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाते हैं। यानी ए के लिए मैंने आपको बताया कि इसकी अपोजिट साइड ये लंब होगी, जबकि हम सी लेंगे तो ये इसकी अपोजिट साइड ये वाली क्या होगी? लंब होगी, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी किसके बारे में? ए के बारे में। तो हमने लिख दिया यहाँ साइन ए, कॉस ए, tan A, cosec A। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा किसी ना किसी न्यून कोण के लिए निकाले, न्यून कोण या किसी भी कोण के लिए निकाले जाते हैं। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं किसी कोण के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसके आगे हमें क्या लिखना पड़ता है? जिस भी कोण के लिए आप ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं उसको आप आगे लिखेंगे। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल क्या लिया है? ए। तो मेरे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी कोण के लिए कितने अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इनका मान निकालने के लिए इनके फॉर्मूलेस होते हैं। तो इनके फॉर्मूले लर्न करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। दिस इज द ट्रिक टू फाइंड आउट ऑल दीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। यहाँ एल जो है, एल का मीनिंग है लंब, ए का मीनिंग है आधार, और के का मीनिंग है कर्ण। एल जो है यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है लंब को, ए डिनोट कर रहा है आधार को, और के डिनोट कर रहा है कर्ण को। तो हम लोग जब इन चीजों की मान निकालते हैं तो हम ये देखते हैं, ये जो पहला वाला है साइन, इसके ऊपर रख दिया साइन का। इसका मतलब साइन का जो सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा? लंब बटे में कर्ण। साइन का सूत्र क्या होगा? लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। या फिर आप इसको पूरा इस तरह से लिख लीजिए, लंब बटे में, ठीक है। कॉस, कॉस का सूत्र हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। यहाँ लिख लेते हैं हम साइन कॉस, और इसके बाद लिख लीजिए टेन, साइन कॉस टेन। तो साइन हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस हो गया यहाँ से ए बटा के यानी कि आधार बटे में, और टेन हो गया आपका लास्ट वन लंब बटे में क्या बताइए? ए यानी कि। इस तरह से आपने साइन कॉस और टेन के मान निकाले। अब आपको बाकी के करने हैं, तो बाकी के लिए आप देखिए नीचे लिखिए, कॉसेक, देन सेक और देन कॉट। कॉसेक का मान यहाँ से हो गया कर्ण बटे में लंब,
यानी कोसेक अपना साइन का जस्ट उल्टा है। साइन क्या कहता है? लंब बटे कर्ण। कोसेक क्या कहता है? कर्ण बटा लंब। कोसेक क्या कहता है? कर्ण बटे में लंब। सेक के लिए देखिए, सेक क्या रहा है? कर्ण बटे आधार। और कॉट क्या कह रहा है अपना? आधार बटे में लंब। अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हम किस तरह से साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट के फॉर्मूले निकालते हैं। उसके लिए आपको ये चीज मेमोराइज करनी पड़ेगी, लाल बटे में कक्का। एल ए एल, यहाँ एल स्टैंड्स फॉर लंब, ए स्टैंड्स फॉर आधार एंड के स्टैंड्स फॉर कर्ण। ठीक है, तो इस तरह से आपने साइन, कॉस, टेन और कोसेक, सेक, कॉट के मान याद किए। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आई कि साइन और कोसेक, साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है? जस्ट व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मीन्स एक दूसरे का उल्टा है। तो साइन ए इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कोसेक ए। दीज आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। साइन ए को लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक ए, या फिर कोसेक ए को लिख सकते हैं हम 1 बटे में साइन ए। सिमिलरली कॉस ए को लिख सकते हैं हम, कॉस और सेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो कॉस ए को लिख सकते हैं 1 बटा सेक ए, या फिर हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए। सिमिलरली टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, तो टेन ए को लिख सकते हैं हम 1 बटा कॉट ए, या कॉट ए को लिख सकते हो आप 1 बटे में टेन। इस तरह से आपको ये सब चीज़ें करनी है। ये सबसे फंडामेंटल चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो आइए बच्चों, मैंने आपको बताए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास 6। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है ना। इसमें से पहला कौन सा बताया मैंने आपको? साइन, SIN, साइन। नेक्स्ट इज कॉस। देन बताया मैंने आपको टेन। साइन का रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया है, इसका व्युत्क्रम कोसेक। कॉस का व्युत्क्रम बताया मैंने आपको सेक, और टेन का व्युत्क्रम बताया मैंने आपको कॉट। ठीक है, इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए गए हैं। अब हम लोग एक बार मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ले लेती हूँ, जिसका नाम मैंने दे दिया PQ, और ये हो गया R। ये Q एंगल इसमें कितने का है? 90 डिग्रीज का। तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या हो गई? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। ये अगर हम इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इस एंगल के सामने वाली ये क्या हो जाएगी? लंब। 90 के सामने वाला क्या हो जाता है? कर्ण। और ये बची ये क्या हो जाएगी? आधार। अब ये सुनिए, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना होगा कि त्रिकोण, जो आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए इन तीनों भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए। अगर आपको इसमें से कोई 2 पता है तो आपको तीसरी निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है? पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का, सॉरी, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसमें 2 वैल्यूज डाल करके आप तीसरे भुजा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया कि इन 6 के मान निकालने के लिए हमारे पास एक ये हिंट है। ये क्या एक तरीके की कोई हिंट है कि आप याद कर सकते हैं सारे फॉर्मूले। दिस इज कॉल्ड एक आइडिया है या प्रोजेक्ट ट्रिक है, जिससे आप पता लगा सकते हैं। तो साइन के लिए आप यहाँ साइन, ये पहला वाला साइन होता है लंब बटा कर्ण, दूसरा वाला कॉस होता है, तीसरा वाला टेन होता है। साइन इज L अपॉन के यानी लंब बटा कर्ण, कॉस इज A बटा के यानी आधार बटा कर्ण, टेन इज लंब बटा आधार। ठीक है, साइन कॉस टेन। अब इसके बाद यहाँ लिखते हैं कॉसेक
सेक और ये कॉट। कौशिक होता है कर्ण बटा लंब, सेक होता है कर्ण बटा आधार और कॉट होता है आधार बटे में लंब। तो साइन है लंब बटा कर्ण। तो आप साइन किस एंगल के लिए निकाल रहे हैं? अपन निकाल रहे हैं पी के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं? वहां पर देखिए पी के लिए निकाल रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन का सूत्र है, यहाँ से देख लीजिए, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, अब लंब बताइए। मैंने आपको बताया इस कॉर्ड के लिए इसके सामने वाला ये लंब होता है, यानी ये हो गया आपके पास क्यू आर। अपॉन में क्या रखना है? कर्ण रखना है। कर्ण देखिए कौन सा है? पी आर। इस तरह से आप इन भुजाओं के मान रख देंगे। कॉस भी पी के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। कॉस किससे एंगल के लिए निकाल रहे हैं? पी के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये सूत्र देखेंगे पहले इसका क्या होता है। इसका सूत्र होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो कॉस पी के लिए आधार क्या है? ये रहा पी क्यू, बटे में कर्ण क्या रखेंगे? ये रहा पी आर। आप पी आर रखिए, आर पी रखिए, एक ही बात है। ठीक है, अब टेन भी हम पी के लिए निकाल रहे हैं। टेन का सूत्र यहाँ से देख लीजिए, लंब बटे आधार। एल मीन्स लंब, ए मीन्स आधार। तो लंब देखिए आप लोग, लंब क्या है? आर क्यू। आर क्यू लिख लिए, क्यू आर लिखिए, एक ही बात है। बटे में आधार कितना है? पी क्यू। इस तरह से आपने ये निकाल लिया। ठीक है, अब आप कॉसेक पी का मान निकालेंगे। कॉसेक पी, कॉसेक जो होता है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है, कर्ण बटे में लंब। आप चाहे तो यहाँ से कर्ण बटा लंब करके कर लीजिए। ये साइन की वैल्यू आपके पास है तो उसी को आप क्या कर दीजिए, चाहे तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। पी आर बटे में क्यू आर भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ से हम देखते हैं कर्ण बटा लंब भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, कर्ण बटे में लंब। कर्ण, कर्ण का मान कितना है? ये रहा आर पी, बटे में लंब कितना है? ये रहा क्यू आर। ठीक है, इस प्रकार से सेक पी, सेक निकालना है अपन को। तो सेक के लिए हम लोग देखते हैं उससे अगला वाला कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे में आधार। कर्ण देखिए आप लोग, कर्ण क्या है? ये रहा पी आर। आधार क्या लिखेंगे? पी क्यू। इसी तरह से कॉट, कॉट, कॉट भी हम लोग पी के लिए निकाल रहे हैं। कॉट पी बराबर हो गया, यहाँ से देखिए आधार बटे लंब। इस चीज को आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है ये बेस है पूरे ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपको स्टार्टिंग की ये चीजें आती हैं तो आप आगे किसी भी चीज में अटकेंगे नहीं। तो आधार देखिए ये रहा पी क्यू, बटे में लंब क्या लिखेंगे? क्यू आर। क्यू आर या आर क्यू कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने निकाला। अब हमने देखा साइन की जो वैल्यू है लंब बटा कर्ण, कॉसेक उसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का देखिए आप क्यू आर बटे पी आर, तो ये आया है पी आर बटे में क्यू आर। ये कॉस है हमारा पी क्यू बटे पी आर, तो सेक है हमारा उल्टा पी आर बटे में पी क्यू। टेन है हमारे पास क्यू आर बटे में पी क्यू, तो कॉट है हमारे पास पी क्यू बटे में क्यू आर। तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया। आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे मैं आपको ये सब चीजें क्लियर करती हूँ। तो देखिए, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दे दिया हमको P, Q and R, in which angle Q is 90 degrees. ठीक है, अब आप लोगों को दिया है, इसका दे दिया ये 3 है, ये 4 है। क्यू आर की लेंथ दी है 3, पी क्यू की लेंथ दी हुई है 4। अब आपसे कहा है कोण P के लिए, कोण P के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन, सबसे
फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये होता है कि आप किसी एक एंगल के लिए सारे त्रिकोणमिति निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी, कोण P के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अपन को इस कोण के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात है। अब हम लोग पहले तो ये देखें कि क्या हमारे को तीनों भुजाएं पता है त्रिकोण की, त्रिभुज की। तो ये देखिए ट्राइंगल में हमको ये पता है कि ये 3 है, ये 4 है, बट ये तो हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं क्या है ये x, कर्ण को हमने क्या ले लिया है x। तो हम लोग पहले अगर हमको 2 भुजाएं दी हुई है, तीसरी नहीं दी हुई है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय प्रयोग करने पर जब आप पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग कर रहे हैं ये, तो ये क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण ही तो हमको निकालना है, ये कर्ण है, तो ये हो गया x। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे लिए, ये तो है हमारा कर्ण। जब हम कोण P के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया हमारा आधार। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर लंब है 3 स्क्वायर, आधार है 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 16 यानी कि 25। तो x स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो x आप निकालेंगे तो अंडर रूट में 25 कितना आ जाएगा, ये 5। कितना आ गया 5। तो ये हम लोगों ने फाइंड किया, कितना आया हमारा 5। अब ये देखिए कोण P के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले साइन P। क्या लिखेंगे साइन P। साइन P का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग इससे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक हिंट होती है लैम्डा करने की। तो इसमें देखेंगे ये पहला वाला क्या होता है साइन, दूसरा क्या होता है कॉस, तीसरा टेन, यहाँ पर कॉसेक, यहाँ सेक और यहाँ कॉट। तो साइन का कितना है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब देखिए आप कितना है, साइन P के लिए कितना लंब है 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। कर्ण कितना है 5, तो ये हो गया साइन P की वैल्यू हो गई 3/5। दिस इज द आंसर। अब आपके पास कॉस भी निकालना है। कॉस क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ से फॉर्मूला देखा अपन ने, तो ये आया है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो आप देखिए आधार कितना है अपने पास 4 बटे में कर्ण कितना है 5। ठीक है, अब अगला देखिए 10 P की वैल्यू यहाँ से देख रहे लास्ट वाली होती है लंब बटे में आधार। लंब कितना है बताइए 3, और आधार कितना हो गया हमारे पास 4। इस तरह से हमने साइन P, कॉस P और टेन P के मान निकाल लिए। अब आपको इनको जस्ट रेसिप्रोकल करके निकाल देना है। आपको पहले बता दिया है कि साइन का जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा कौन सा होता है कोसेक होता है। तो आप फॉर्मूला ना अप्लाई किए, बिना फॉर्मूला अप्लाई किए भी आप कोसेक P को कैसे कर सकते हैं 1/sin P, यानी साइन P की जो वैल्यू है उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, तो आपके पास कोसेक P आ जाएगा 5/3। कॉस P है तो सेक P निकालने के लिए जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए 5/4। ठीक है, कॉट है, कॉट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan P। tan P का व्युत्क्रम होता है, तो उसकी वैल्यू को उल्टा कर दीजिए 3/4 है तो कर दीजिए कितना 4/3। तो दीज आर योर आंसर।